नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है, हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो 2024 का है क्वेश्चन पेपर, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको भी देखिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो ये नेक्स्ट वाला वीडियो है, ये आप एंड तक देखें, तभी ही आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ये क्या है? बेसिकली व्हाट आर दीज, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कई बार बर्ड होते हैं, कई बार फिशेज होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। और ये एनसीईआरटी में जो अपना 11th-12th का एनसीईआरटी है अपना, उसमें ये चीज़ें दी गई है, तो आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, ये इंसेक्ट्स है। तो cicada, froghopper and pond skaters are all type of insects. Cicada insects known for their distinctive mating calls and which are produced by males. They are very short. They have short antenna, prominent eyes, and membrane front wings. Cicadas are found all over the world, but are especially common in tropical and temperate region. तो ये जो स्टेटमेंट है कि वो डिस्टिंक्ट मेटिंग कॉल्स होती है जो कि मेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और एक शॉर्ट एंटीना होता है, प्रोमिनेंट आई होती है, मेम्ब्रेनस फ्रंट विंग होता है। तो इस पे नेक्स्ट ईयर फिर से क्वेश्चन आ सकता है, या उससे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जो कि जिसके जो मेल है वो डिस्टिंक्टिव मेटिंग कॉल्स जो है प्रोड्यूस करता है। फिर पॉन्ड स्केटर, दे आर प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, आर ऑफन सीन स्केटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक्स, डिचेस एंड स्लो मूविंग रिवर्स। तो बेसिकली यस, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि जो पॉन्ड में है, लेक में है, इसमें स्लो मूविंग रिवर्स में है, स्केटिंग करते हैं। दे यूज वाटर रिपेलेंट हेयर्स ऑन देयर फीट to skate across the water surface and catch their prey. They detect vibration in the water surface to locate food. तो ये जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए नेक्स्ट ईयर इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा कि ये इसका आंसर है, ये इंसेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरी स्टेटमेंट है कि मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक गम एज देयर बेस। तो इसमें से कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर स्टेटमेंट। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? और जो स्टेटमेंट 2 है वो एक को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, तो देखते हैं। तो क्या है कि जो ये च्युइंगम है, दे आर बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड नहीं करते। च्युइंगम्स डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली, composed ऑफ प्लास्टिक एंड मैनी गम्स, mainly gum base, a substance derived from petroleum that can persist in the environment for hundreds of year। तो ये environmental pollution भी है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है नहीं है, और फिर ये इसका प्लास्टिक बेस भी है, प्लास्टिक कंपोज ऑफ प्लास्टिक एंड मेनली गम बेस। तो सेम चीज़ क्या है आपके क्वेश्चन में भी दी है। तो क्या बोलता है ये, क्यों बायोडिग्रेडेबल नहीं है? क्योंकि इसका जो इसमें क्या है, प्लास्टिक एज गम बेस कंटेन करता है। तो ये दोनों ही, ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा कि एक और दो स्टेटमेंट सही है, और ये जो स्टेटमेंट 2 है वो एक को एक्सप्लेन भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। तो कंट्री दी है और एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ब्राज़ील में वो इन्होंने इंद्री बताया हुआ है, इंडोनेशिया में एल्क बताया हुआ है, मेडागास्कर में बोनोबो बताया हुआ है, बोनोबो बताया हुआ है। तो यहाँ देखो, हमने बोनोबो के बारे में डिटेल्स डाली है कि बोनोबो ओनली डीआरसी में फाउंड करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो ये बोनोबोज लिव इन कॉन्गो बेसिन, लो लैंड रेन फॉरेस्ट साउथ ऑफ द कॉन्गो रिवर। और द एरिया इज़, वही जो इसका एरिया दिया हुआ है, 1,56,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इंक्लूडिंग स्वैम्प फॉरेस्ट इन द नॉर्थ एंड सेमी एवरग्रीन। तो ये कॉन्गो बेसिन्स के बारे में दिया हुआ है। बोनोबोज आर नोन यूजुअली फॉर कोपुलेशन टू calm and anxious family members and smooth disagreements, sharing food with friends and even strangers, being highly intelligent and using a series of sounds and hand gestures to communicate। तो ये बोनोबोज के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि वो कोपुलेशन जो है उसको यूज़ करता है अपने फैमिली मेम्बर को स्मूथ, एंशियस फैमिली मेम्बर को स्मूथ आउट करने के लिए, और कोई डिसएग्रीमेंट हो तो उसके लिए भी। और शेयरिंग फूड विद फ्रेंड्स एंड इवन स्ट्रेंजर, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और यूजिंग सीरीज ऑफ साउंड्स एंड हैंड जेस्चर टू कम्युनिकेट। तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो ये वाला तो बोनोबो कहाँ है, डीआरसी में है। तो ये वाला एक स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इंडोन एल्क कहाँ पाया जाता है? एल्क के बारे में अगर हम देखें तो एल्क पाया जाता है, हमारे जो एल्क है वो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, न्यू मैक्सिको, इन एरिया में पाया जाता है। और सेंट्रल एशिया में हाई माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया, और ईस्ट एशिया में रशिया के ईस्टर्न जो रशिया है वहाँ पाया जाता है। और एल्क हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस ऑन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग, ये इंट्रोड्यूस हुआ है, नेचुरली नहीं पाया जाता है यहाँ, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। तो यहाँ सिर्फ नेचुरल हैबिटेट के बारे में पूछा है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लेकिन ईस्ट रशिया में, ओनली ईस्ट रशिया में ये पाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और ब्राज़ील में क्या इंद्रियां पाई जाती है? इंद्री इज़ अ प्राइमेट दैट इज़ नेटिव टू मेडागास्कर। तो ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये मेडागास्कर में। इंड्रीज आर फाउंड इन रिमोट रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मेडागास्कर फ्रॉम एजेनहरियाइब सब इन द नॉर्थ टू एनोसिब एनाले इन साउथ। तो ये बेसिकली लोकेशन है वहाँ की कोई। इंद्री प्रेफर फॉरेस्ट एट द लो टू मिड एलिवेशन बट कैन समटाइम्स बी फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड। तो मेनली ये लो टू मिड एलिवेशन में पाया जाता है। इंड्री इज़ एंडेंजर्ड ड्यू टू, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, लॉगिंग है, उसके लिए फिर इलीगल हंटिंग होती है इनकी। और फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लीडिंग टू जेनेटिक आइसोलेशन, और ये सब हो रहा है। तो ये, और जो इंद्री इज़ लार्जेस्ट लेम्यूर measuring 24 to 28 inches long and weigh 21 pounds. It has round heads and ये तो आप ये आपको देख सकते हैं, ये बेसिकली इंद्री है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। तो नन ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसमें क्वेश्चन है 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल sanitation crisis. The main focus of its function is to grant funds to least developed countries and developing countries to अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एजेंसी है यूएन की। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, उसके वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो WTO गोल क्या है इसका? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल इज टू एंश्योर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ टॉयलेट। तो बेसिकली वो फंडिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन भी हो गया। तो यहाँ आंसर ओनली 2 हो जाएगा। तो इनिशिएटिव्स ऑफ WTO वर्ल्ड टॉयलेट डे एस्टेब्लिश 2001 से स्टार्ट किया है। द यूएन जनरल असेंबली ऑफिशियली अडॉप्टेड वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन नवंबर 19 2013। तो नवंबर 19 को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। तो ये है इसका इनिशिएटिव है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट एस्टेब्लिश्ड इन 2001, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन 2005। SENOPS project addresses the challenges of under investment in sanitation infrastructure and disproportionate burden of sanitation related illness on marginalized communities. तो ये प्लेटफॉर्म है। WTO provides a platform for governments, toilet association, academic institutions, foundations, UN agencies and corporate stakeholders to exchange knowledge and promote public health policies. जो WTO का हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 2 हो गया कि ये वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज सब इसके इनिशिएटिव है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो हाँ, लायन का डू नॉट हैव स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन बट दे डू मेट एट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर। तो अलग अलग टाइम में वो क्या है, मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीताज डू नॉट रेयर। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोअर। तो क्या चीता रोअर नहीं करता है? क्या मतलब क्या है इसका? तो यस, चीता आर द ओनली बिग कैट दैट कांट रोअर बिकॉज ऑफ देयर यूनिक लिरिक्स एंड हायोड बोन स्ट्रक्चर। तो उनके बोन स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या है, रोअर नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या स्टेटमेंट है? तो 2 स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई है इसमें कि हाँ, जो लायन का कोई ब्रीडिंग पर्टिकुलर सीजन नहीं है और चीता रोअर नहीं कर सकते हैं। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही जो है, जो अपनी टेरिटरी है वो लायंस प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय रोरिंग एंड बाय सेंट मार्किंग। लेपर्ड्स ऑल्सो प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय रोरिंग एंड by scent marking. Both sexes use urine to mark their territory and often after urinating a male will then scrape the ground to transfer the scent of his urine onto his feet and carried during the territorial boundary patrols. तो बेसिकली ये उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे जो सेंट है वो अपने टेरिटरी में लेके जाते हैं और उसको कैसे प्रोक्लेम करते हैं। तो इसमें आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है कि इन्होंने बोला है लेपर्ड जो है अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करता है, तो वो गलत बात है। दोनों ही लेपर्ड और लायन दोनों ही अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम करते हैं यूजिंग सेंट मार्किंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।